आपका स्वागत है पार्ट 2 में। परछाई शब्दों के साथ नहीं, एहसास के साथ बात कर रही थी। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका शरीर बिस्तर से चिपका हुआ था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे हिलने नहीं दे रही हो। तभी बाहर से मंत्रों की आवाज गूंजी, धीमी लेकिन मजबूत। परछाई वहीं रुक गई, जैसे किसी ने उसे बांध दिया हो। दरवाजा खुला। स्वामी प्रणेश कमरे में दाखिल हुए। उनके हाथ में भस्म थी। उन्होंने आरव के माथे पर भस्म लगाई। परछाई पीछे हटी और अंधेरे में गायब हो गई। लेकिन हवा अब भी ठंडी थी। डर अब भी वहीं था। स्वामी ने धीमे स्वर में कहा, यह अभी पूरी तरह गया नहीं है। आरव समझ गया कि यह सिर्फ एक रात का डर नहीं है, यह अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अगले दिन गांव में अजीब सा सन्नाटा था। जिस रास्ते से आरव निकलता, वहां हवा अचानक ठंडी हो जाती। लोग बिना वजह रुक जाते, पीछे मुड़कर देखते। कुछ बूढ़े फुसफुसाने लगे, जैसे वे कुछ जानते हों लेकिन कहना न चाहते हों। रात होते ही आरव को सपने आने लगे। सपनों में वही पहाड़ी, वही 7 स्तंभ, लेकिन इस बार एक नहीं, 2 स्तंभों में दरारें थीं और हर दरार से वही फुसफुसाहट, हम अकेले नहीं हैं। स्वामी प्रणेश ने पुराने ग्रंथ खोले, पन्ने पलटते गए और उनके चेहरे पर चिंता गहराती गई। ग्रंथों में लिखा था, अगर एक आत्मा पूरी तरह वापस न जाए तो उसकी मौजूदगी बाकी स्तंभों को भी कमजोर करने लगती है। उसी रात पहाड़ी पर तेज हवा चली, घास जमीन से चिपक गई और एक स्तंभ से पत्थर टूटने की बहुत हल्की आवाज आई। इतनी हल्की कि आम इंसान शायद न सुने, लेकिन स्वामी ने सुन ली। उनका चेहरा पीला पड़ गया। समय कम है, उन्होंने कहा। आरव को फिर आवाज सुनाई दी, इस बार बिस्तर के नीचे से नहीं, उसके पीछे से। तुमने दरवाजा खोला है। जब आरव मुड़ा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन जमीन पर उसकी परछाई अब अकेली नहीं थी। स्वामी ने आसमान की ओर देखा। काले बादल, भारी हवा, वही पुरानी बेचैनी। यह वही माहौल था जो 1000 साल पहले था, जब इन स्तंभों को ताले की तरह बनाया गया था। 6 स्तंभ अब भी खड़े थे, लेकिन कब तक कोई नहीं जानता, क्योंकि यह डर अब लौट चुका है और यह सिर्फ शुरुआत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें लास्ट पार्ट के लिए।